हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 10 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले हम कल जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तमोंग पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। हाल ही में असम के द्वारा भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन जिसका नाम है फिश वाले, ये लॉन्च किया गया। लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। और हाल ही में केरल के एड्यूर मिर्च और कोट्यूर आम को जीआई टैग मिला है। अंशु मलिक ये विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बनी है। तेलंगाना में भी हाल ही में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ये विकसित किया गया है। जापान और सिंगापुर दोनों ही संयुक्त रूप से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहे हैं। इंडिया की स्थान 90 रही। एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बने हैं। बथकुम्मा फेस्टिवल ये फूलों का त्योहार है, तेलंगाना में मनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिलीपींस की पत्रकार है मारिया रेसा और रूस के जो दमित्री मुराटोव हैं, इन्हें 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो इन्हें शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। मारिया रेसा ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? फिलीपींस से। और दमित्री मुराटोव जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को ही आप कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए इन्होंने जो काम किया है इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जाना है। अभिव्यक्ति की आज़ादी वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A के तहत बताई गई है। और देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब कि इंसान जो चाहे अपने मन की बातें अभिव्यक्त कर सके यानी कि बता सके। तो ये क्या बताती है? लोकतंत्र की स्वतंत्रता यानी कि जनता स्वतंत्र है अपनी बातों को सामने रखने के लिए। साथ ही स्थायी शांति के लिए भी एक ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने बेहतर काम किया है, तो इसके लिए इन्हें 2021 के इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। नोबेल प्राइज की स्थापना स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जा रहा है 1901 से। भारत के इसमें पहले विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इन्हें इनकी रचना गीतांजलि के लिए सम्मानित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में कुल 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। कल मैंने गलती से कह दिया था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज ये 1967 से दिया जा रहा है, जबकि ये 1969 से ये प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। और कल मैंने आप लोगों से 2 इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर ये था सैन फ्रांसिस्को, यहाँ गलत है। देखिए, कोपेगन नहीं है। दुनिया के 37 बेहतरीन शहरों में भारत का एक भी शहर शामिल नहीं है। सैन फ्रांसिस्को इसमें टॉप पर रहा था। कोपेगन ये डेनमार्क की कैपिटल है। ये सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर रही है। और शिक्षण संस्थानों की यदि हम बात करें तो आईआईटी मद्रास ये लगातार तीसरी बार टॉप पर रहा था। आज के लिए आपके 2 इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, इनका नाम क्या है? और बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर ये नियुक्त किया है? अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा करके किसने इसे खरीद लिया है? तो देखिए, एयर इंडिया पहले तो टाटा सन्स का ही था, हालांकि बाद में इसे भारत सरकार को सौंपा गया, लेकिन अब फिर से यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 68 साल के बाद ये जो एयर इंडिया है ये टाटा सन्स को वापस मिल चुकी है। 18,000 करोड़ रुपए में ये कुल बोली लगाई गई और यह फिर से हो चुकी है टाटा सन्स की। ठीक है। तो यदि हम बात करें अडानी ग्रुप की, तो अभी क्या है कि मुंबई एयरपोर्ट का कार्यभार जो है ये अडानी ग्रुप को मिल चुका है। फ्लाई बिग एयरलाइन, देखिए ये नई एयरलाइन है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। हालांकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इंडियाज़ न्यूएस्ट एयरलाइन इंदौर से अभी लॉकडाउन के समय ही इसकी शुरुआत हुई थी। गो एयर की यदि हम बात करें तो ये भी इंडियन एयरलाइन है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको पर डे की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, अजेय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? देखिए, ये जो अजेय वॉरियर एक्सरसाइज है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका हाल ही में 6वां संस्करण आयोजित हुआ है। 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। इसका पहला संस्करण 2013 में कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, कैपिटल लंदन,
करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन जल्द ही ब्रिटेन अपनी नई डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है, इसका नाम होगा ब्रिट कॉइन। हालांकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यूके, जिसमें कि 4 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से? ऊपर में स्कॉटलैंड, फिर इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड। ये जो नॉर्थ हिस्सा है आयरलैंड का, ये हो गया। और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन किया जाएगा। इंग्लैंड का जो लिवरपूल है, इसे भी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से ये बाहर कर दिया गया था। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने हाल ही में घोषणा की है कि 2030 तक ये अपने देश में चलने वाली सभी पेट्रोल डीजल कारें ये पूरी तरह से बैन कर देंगे। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ये भी ब्रिटेन ही है। एक्सरसाइज की बात की जा रही है तो भारत रशिया के बीच एविया इंद्रा और इंद्रा, भारत अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास कोप इंडिया और वज्र प्रहार, भारत और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? शिन्यू मैत्री और धर्म गार्डियन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्षुद्र ग्रह पर एक जांच भेजने के लिए अपनी एक नई योजना बनाई है? तो ये योजना भी हाल ही में यूएई के द्वारा बनाई गई है। हालांकि यूएई को हम किस नाम से जानते हैं कि भाई यहाँ पेट्रोल यानी कि तेल बहुतायत मात्रा में होता है, लेकिन इस समय यदि देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखा रहा है। यदि आप लोगों को याद होगा तो इसने कुछ समय पहले ही अपना पहला होप मिशन, पहला मार्स मिशन है इसका, पहला मंगल मिशन जिसे आप कह सकते हैं, जिसका नाम है होप, ये लॉन्च किया। इसके बाद इसने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अलमतरोशी, इनके नाम की भी घोषणा की। अब इसने क्या प्लान किया है? इतना प्लान तो अभी इसरो ने नहीं कर रखा है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने क्या कर दिया है कि क्षुद्र ग्रह पर एक जांच भेजने की योजना बना ली है। क्षुद्र ग्रह आप कह सकते हैं वही एस्टेरॉइड। इससे ये पता चल सकेगा कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति माना जाता है कि ये इन्हीं छोटे-छोटे पत्थर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि ये पत्थर नहीं है, ये बहुत बड़े पिंड होते हैं, जो कि कहाँ चक्कर लगाते हैं? ये चक्कर लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच हिंद है। यही आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये आप लोगों को भले ही छोटा-छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये लगभग इतने बड़े-बड़े पत्थर होते हैं। इस पर रिसर्च की जानी है। हालाँकि नासा भी इस पर काफ़ी सारे प्रयास कर भी रहा है। अभी एक क्षुद्र ग्रह चर्चे में था, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। इसके अलावा बेन्नु क्षुद्र ग्रह, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए नासा लूसी मिशन भेज रहा है, और एक बेन्नु क्षुद्र ग्रह चर्चे में था, इसके लिए नासा के द्वारा ऑसिरेक्स ऑसिरेक्स रेक्स ये मिशन भेजा गया। तो इस पर अब रिसर्च होनी है, लेकिन ये रिसर्च किया जाएगा यूएई के द्वारा। 2028 में यूएई की योजना लॉन्च की जाएगी, 2033 तक ये क्षुद्र ग्रह में उतर जाएगी। ध्यान दीजिए, चक्कर नहीं लगाने वाली है, ये पूरी तरह से इसमें लैंड करेगी। 5 साल तक इसकी यात्रा होगी, जिसमें ये 3.6 अरब किलोमीटर इतनी यात्रा तय करेगा। यदि यूएई का ये मिशन सफल होता है तो यूएई, यूरोपीय यूनियन, जापान, अमेरिका उन देशों में शामिल हो जाएगा जिसका अपना मिशन क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु पर पहुंच गया है। यूएई की यदि हम बात करें, देखिए आप लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चलाई जा रही है, इसमें मैंने आप लोगों को मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अरब प्रायद्वीप ये लगभग कवर कराया ही था। एशिया महाद्वीप जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने यूएई के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया था। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। अबू धाबी में आप कह सकते हैं कि कोयले से विद्युत का उत्पादन करने वाला ये पहला अरब देश भी बना था। करेंसी ये है यूएई दिरहम। दुबई ये यूएई में स्थित है, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा झूला ये स्थापित किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, यदि इंडिया के लोकेशन में आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर जाने पर आप लोगों को यहाँ क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की खाड़ी। इसी ओमान की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत जिसका नाम है खर्ग, ये डूब गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन से भारतीय टॉप पर हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा ये रिच लिस्ट जारी की गई। मुकेश अंबानी जी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, ये लगातार 14वें साल इसमें टॉप पर बने हुए हैं, लगभग 7 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ, और लगभग 5.5 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, ये इसमें रहे हैं दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने मित्र पार्क स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए, हाल ही में कुल 7 मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे, ऐसा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। मैं आप लोगों को सबसे पहले मित्र की फुल फॉर्म बता दूं, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क। आप कह सकते हैं कि कपड़ा के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है, जिसके तहत आने वाले 5 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए ये खर्च किए जाएंगे।
खर्च तो किए जाएंगे इसके बेसिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि लगभग 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तो यहाँ रोजगार के अवसर भी बनेंगे। 7 मित्र पार्क फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 7 मित्र पार्क स्थापित किए जाने हैं, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। किस क्रम का मनाया गया? तो ये 89वें क्रम यानी कि 89th क्रम का इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया, क्योंकि स्थापना की हम बात करें तो 1932 में इसकी स्थापना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से की गई थी। उस हिसाब से इसका 89वां स्थापना दिवस ये कंप्लीट होता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख हाल ही में विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख संदीप सिंह बनाए गए हैं। वायुसेना से ही रिलेटेड कुछ फैक्ट है। देखिए, इसका जो मोटो है ये है नभः स्पर्शम दीप्तम। वायुसेना की पहली पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल है। यहाँ महिला वर्ड आप ऐड कर लेंगे। जो माव्या सूदन है ये जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, जबकि जो अवनी चतुर्वेदी है ये देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत के दौरे पर आई हैं? तो देखिए, ये जो मेटे फ्रेडरिक्सन है ये है डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर, जो कि हाल ही में भारत के दौरे पर हैं। अब क्यों है? तो देखिए, पिछले साल ही यदि आप लोगों को याद होगा, यानी कि 1 साल पहले भारत ने डेनमार्क के साथ ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस पर हस्ताक्षर कर रखे थे। यानी कि दोनों देशों के बीच में ग्रीन एनर्जी को लेकर के कुछ समझौते पहले भी किए जा चुके हैं। यदि आप लोगों को याद होगा तो डेनमार्क के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये नॉर्थ सी में बनाया जा रहा है। ये आप कह सकते हैं कि पानी के अंदर ऐसा द्वीप होगा जहाँ इसमें क्या लगाए जाएंगे? पवन चक्कियाँ लगाई जाएंगी। पवन चक्कियाँ कैसे चलेंगी? तो ये नॉर्थ सी आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ जो पानी भरा हुआ है, पानी भरने से जो तेज हवाएं चलेंगी, जिससे टरबाइन घूमेगा, बिजली का उत्पादन होगा और बिजली के उत्पादन होने से डेनमार्क के अलावा अन्य यूरोपियन कंट्री में इसकी सप्लाई हो सकेगी। ठीक है, तो ऊर्जा द्वीप नॉर्थ सी में बन रहा है और इसी के तर्ज पर भारत में भी यदि आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के द्वारा इसी मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप ये बनाया जाना है, जिसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट और डेनमार्क डेनमार्क देश के बीच में एक समझौता भी हुआ है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इसी को लेकर के यहाँ की प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर हैं। बात की जा रही है महिला प्राइम मिनिस्टर की। स्लोवाकिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर ये कौन बनाई गई हैं? जुजाना कैपिटोवा। जुजाना कैपिटोवा देखिए प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है स्लोवाकिया की। फिनलैंड की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं सना मारिन। एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में काजा कालास बन गई हैं। देखिए, जो डेनमार्क है ये करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में टॉप पर है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 86 बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय डाक दिवस है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया गया है, क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को ही यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी स्विट्जरलैंड में। इसी की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी इनोवेट टू रिकवर। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे ये मनाया गया, 29 सितंबर को वर्ल्ड हर्ट डे और 30 सितंबर को वर्ल्ड ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है? तो केवी सुब्रमण्यम, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्होंने 3 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये फिर से शिक्षा जगत में लौटने जा रहे हैं। ट्वीट करके इन्होंने इसकी जानकारी भी दी है। केवी सुब्रमण्यम। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो अजीत डोभाल ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य रक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। अजय भल्ला ये कौन है? ये हमारे रक्षा सचिव हैं, जबकि हमारे गृह सचिव, देखिए मैंने फिर गलत बोल दिया, अजय भल्ला ये है हमारे गृह सचिव, जबकि अजय कुमार केवल लिखा हो तो वो है हमारे रक्षा सचिव। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भल्ला गृह सचिव, केवल अजय कुमार ये रक्षा सचिव। राजीव कुमार ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना चलनी थी 2012 से
17 तक। इसी बीच में 2015 में योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया? ये आ गया नीति आयोग। चीनी यात्री ह्वेनसांग, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ी होती है फीमर, जो कि जांग में होती है। सबसे छोटी होती है स्टिपीज, जो कि कान में होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। और अकबर जो था ये अशिक्षित था। मुगल बादशाह, अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने, और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी 1913 में। कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था, राइट आंसर हरियाणा था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत किस राज्य या यूटी ने की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।